नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोगर पर। दोस्तों आज मैं आपका रीजनिंग का इनइक्वालिटी का नेक्स्ट सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं दोस्तों, जो कि आज भी कुछ बेसिक कुछ 2-3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपका तैयारी में बूस्टअप आएगा। यह बैंकिंग की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, जो कि आपका पीओ प्री और क्लर्क प्री लेवल का ये क्वेश्चंस होगा दोस्तों। ज़्यादा लेवल मैंने अभी नहीं बढ़ाया हूँ, इसलिए दोस्तों अब आज का क्लास शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट तो लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन आप सुनिए कि सपना बड़े से बड़े देखो। क्या सपना जो है बड़े से बड़ा देखो, चांद भी नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तो पहुँच तो जाओगे। देखिए दोस्तों, इस लाइन का मतलब क्या है कि आप सपना बड़े से बड़ा देखो, अगर वो नहीं मिलेगा तो कुछ और मिलेगा, उससे नीचे वाला मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिला तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। इसलिए दोस्तों इसी चंद लाइनों के साथ मैं आज क्लास का आगाज़ करता हूँ, जो कि बेसिक कंसेप्ट मैंने कल कुछ बता दिया था पिछले क्लास में। इसलिए इसमें क्या है कि आपको 5 सिंबल को तो ध्यान देना ही है। कौन कौन सिंबल है दोस्तों? ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन, इक्वल। कल हम इस दोनों सिंबल को क्या बोले थे? जो लेस देन और ग्रेटर देन है, इस सिंबल को हमने क्या बोले थे कल? कि ये दादाजी है, दादाजी का प्रेफरेंस रोल निभाता है। किसका रोल निभाता है? दादाजी का। और ये जो सिंबल है दादाजी, अब अगर अनुपस्थित रहेंगे तो कौन सा रहेंगे? पापा मम्मी। कौन रहेंगे? पापा मम्मी। मीन कहने का मतलब क्या है, अगर ये सिंबल नहीं रहा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, और अगर ये भी नहीं रहे, माँ बाप भी नहीं रहे, पापा मम्मी नहीं रहे, तो क्या रहेगा? इक्वल का वैल्यू आएगा। किसका आएगा? इक्वल का। इक्वल में आपका है आप है। कौन है? आप है। इसलिए जब भी प्रेफरेंस देखेंगे इसका वैल्यू फर्स्ट रहेगा। अगर मान लीजिए इतना सारा अगर सिंबल दिया हुआ है, मान लीजिए ये है, फिर मान लीजिए ये है, और मान लीजिए ये है, तो इसमें देखिए इसका ये सब सिंबल को हमको देखना बेवकूफ़ी है। ये सिंबल को हम देखेंगे नहीं, ये सिंबल का इसका रोल निभाएगा कि इससे सब सिंबल को कट कर देगा। ये सिंबल ये बताएगा कि ये इधर आगे जितना है इससे बड़ा है। मान लीजिए इधर x है और इधर मान लीजिए यहाँ y है, ये सपोज यहाँ मान लीजिए y है, तो ये सिंबल का कोई वैल्यू ही नहीं। इसके पहले कुछ भी रहे या चाहे जो भी रहे, x से बड़ा y होगा तो होगा, क्योंकि यहाँ x जो है लेस देन से पहले है। इसलिए दोस्तों सिंबल को ध्यान में रखिएगा। और कुछ आज जो क्वेश्चंस है आइदर और नाइदर और का है, तो आइदर और का कंसेप्ट कल मैं बताया था। क्या था आइदर और का? 2 सिंबल मिनिमम होना चाहिए। क्या? 2 सिंबल होना चाहिए। मान लीजिए एक लेस देन इक्वल का, तभी भी क्या होगा? आइदर और के केस में जाएगा, आइदर और का। लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि इसका कुछ और। ये मान लीजिए एक्स लेस देन वाई है और x लेस देन x इक्वल टू वाई है, तो ये दोनों केस में क्या होगा? आइदर और का केस बनेगा, आइदर और का। लेकिन स्टेटमेंट में भी ये होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, एक बार या तो लेस होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, तब आइदर और का केस आएगा। क्या होगा? आइदर और का। और अगर ऐसे भी अगर ये आ जाता है, अगर मान लीजिए कि x लेस वाई है, अगर y इज इक्वल टू एक्स है, तभी भी आप समझिए दूसरा नहीं, वो सेम है। कभी कभी क्या मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा है, मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई लेस देन टी इज इक्वल टू भी है। अगर ऑप्शन ऐसे है, ये मान लीजिए स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन मान लीजिए दे दिया है x इज इक्वल टू भी, और एक बार दे दिया है y इज इक्वल टू, ये तो बहुत बड़ा मैंने बना दिया, बहुत ज़्यादा लेवल का, लेकिन मान लीजिए यही है t है, तो क्या होगा? ये आप लोग सोचिए क्या हो सकता है? तो ये भी आइदर और आएगा। कैसे?
देखिए सब सेम एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, क्योंकि देखिए आपका टी इज इक्वल टू वी है, वी के जगह पर टी लिखिए, चाहे वी को टी बनाइए या टी को भी बनाइए, दोनों क्या है सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, कुछ भी लिख सकते हैं। और x इज इक्वल टू वाई है, या तो यहाँ y लिखिए या तो यहाँ x लिखिए, दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, इसलिए आइदर और का केसेस बनते हैं। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट रहा है। अब आगे चलते हैं। ये जो कि मैंने कल सिंबल बता ही दिया था, ये सिंबल क्या है, ये जो बोले थे ये सिंबल का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी सिंबल को देते हैं, लेस देन ग्रेटर देन को। फिर सेकेंड में जो आता है, सेकेंड में किसका देते हैं, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। थर्ड में आपका किसका वैल्यू आएगा, इक्वल का, किसका, इक्वल का। और इसमें और कुछ नहीं रहा। हाँ, ये जो मैंने बताया कि जो अगर इस तरह से अगर रहेगा तो ये दोनों का गेट क्लोज है, इससे इधर इससे इधर, अगर एक्स यहाँ है ये वाई है, ये दोनों में कोई रिलेशन आप नहीं बता सकते। अगर मान लीजिए इस लंग पी दिया हुआ है तो एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ऐसे भी अगर दिया हो एक्स लेस देन इक्वल टी लेस देन इक्वल टी लेस देन इक्वल वाई है, तभी भी आप x और y में केवल इक्वल का तो रिलेशन बन रहा है, लेकिन कौन ग्रेटर है x और y में ये नहीं आप कर सकते, बस इक्वल का रिलेशन बन रहा है कि x इक्वल t है, t इक्वल y है, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं है, लेकिन कौन लेस है x और y में ये नहीं बता सकते, कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, फर्स्ट में हमने ऑप्शन लिखना भूल गया। आप समझिएगा कि पहला ऑप्शन जो है ओनली वन फॉलो है, ओनली वन फॉलो है, और सेकेंड में जो है ओनली टू फॉलो है, ओनली टू फॉलो, और इसी तरह से थर्ड में आइदर और का है, क्या है आइदर और, मान लीजिए कि हम आइदर के लिए ही लिख देते हैं आइदर और फोर्थ में जो होगा नाइदर नॉर, और आपका फिफ्थ जो होगा बोथ, फिफ्थ क्या है बोथ के लिए, बोथ। तो पहले आप देखिए, कल ही मैंने बताया है कि आपको स्टेटमेंट को पहले नहीं देखना, आपको किसको देखना है, कंक्लूजन को जाएंगे, किसको जाएंगे, कंक्लूजन को जाएंगे, कंक्लूजन पर जाइए। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन में है, पहला कंक्लूजन है डी ग्रेटर ए, डी ग्रेटर ए, तो देखिए तो डी ग्रेटर, पहले देखिए डी ग्रेटर है तो इस साइड से तो ग्रेटर है, सी के साइड से ग्रेटर है, और ए के भी साइड से ग्रेटर इक्वल भी है, तो हमको तो देखना ए के साइड से, तो ए के साइड से क्या है, तो ग्रेटर और इक्वल दोनों है, क्या है, ये जो डी है इक्वल बी है, और बी जो है ए से क्या है ग्रेटर इक्वल है, तो आप क्या मानेंगे, तो आप तो 100% नहीं कह सकते ग्रेटर है, क्योंकि इक्वल का भी सिंबल है, तो आप इक्वल भी तो मान सकते हैं ना, तो इक्वल भी यहाँ है, तो आप तो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, तो ये हम अभी डाउटफुल सिचुएशन में रखते हैं, क्या है डाउटफुल सिचुएशन में। और सेकेंड कंक्लूजन क्या है, तो डी इक्वल ए, तो देखिए डी इक्वल ए, हाँ ये सही है, क्योंकि देखिए इक्वल का भी सिंबल है, डी इक्वल बी है, बी इक्वल एंड लेस ग्रेटर देन ए है, तो कह सकते हैं कि बी के जगह पर, मतलब देखिए ए इक्वल बी है लेकिन बी इक्वल डी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डी इक्वल बी है, तो जहाँ बी है उसके प्लेस पर तो हम डी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ लिख सकते हैं। तो डी क्या हो गया, तो डी एक केस में क्या आ रहा है, डी एक केस में क्या आ रहा है, डी जो एक केस में ग्रेटर आ रहा है ए से, और एक केस में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अभी पहले मैं इसके कुछ पहले क्या बताएं, अगर दो सिंबल इस तरह से मिले, एक ग्रेटर एक इक्वल, या ऐसे भी एक लेस या इक्वल, जब दोनों सिंबल यहाँ प्रेजेंट है और स्टेटमेंट में ये प्रूफ हो रहा है, तो हम कौन सा केस में जाएंगे, तो कौन सा केस में जाएंगे, तो आइदर और में, तो ये क्या होगा आइदर वन आइदर टू, इसका जो कौन सा केस तीसरा ऑप्शन होगा, आइदर और, आइदर वन और आइदर
आइदर 1 और 2 फॉलो। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आज बेसिक रखें दोस्तों, आगे कुछ मिक्सअप है, दो स्टेटमेंट है, लेकिन कंक्लूजन 2 ही है। अभी तो 3 एक कंक्लूजन भी होते हैं, वो नहीं दिखाए हैं। अभी मैं केवल 2 कंक्लूजन ही लेकर आए हैं। तो इसको में देखिए क्या है, पहले आप लोग कंक्लूजन पर जाइए। क्या है, डी ग्रेटर ए। तो देखिए कंक्लूजन में आइए, डी कुछ भी हो सकता है, ई के साइड से ग्रेटर इक्वल है, सी से क्या है इक्वल है, तो सी के प्लेस पर क्या रख देंगे, डी को रखेंगे। तब आप देखेंगे जब यहाँ को डी को सी पे रखिएगा, डी को सी के प्लेस पर ला के रखिएगा, तो डी ग्रेटर हो जाएगा बी से। और यहाँ देखिए सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, डी इक्वल सी है, ये तो दोनों सेम हो गए कि या डी के प्लेस पे सी हो या सी के प्लेस पे डी हो, कोई नहीं है। तो ये सी और ए में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है नहीं, क्योंकि दोनों का है गेट बंद है। ये इधर से निकल सकता है, ये इस साइड से निकल सकता है, और सी इस साइड से, तो इसलिए तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन में हम कह सकते हैं कि ए पूरी तरह से रॉन्ग है, फर्स्ट जो है रॉन्ग है, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है। और सेकंड देखिए सेकंड क्या है, देखिए तो सॉरी जूम हो गया ज़्यादा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, इसको नहीं फॉलो कर रहा है। सेकंड एफ ग्रेटर सी, तो देखिए तो एफ ग्रेटर सी, यहाँ भी देखिए सी इक्वल डी है, लेकिन इसका किधर का गेट खुला हुआ है, इस साइड का है, और इसका क्या है एफ का ईस्ट साइड का। तो दोनों का क्या हुआ, ये इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। तो आज हम बोले थे कि आइदर और नाइदर का क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आए हैं। जो कल तो मैं सिंपल बताया था, बेसिक क्वेश्चन बताए थे, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, बोथ फॉलो। आज आपको आइदर और नाइदर के ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को पड़ेंगे। तो देखिए इसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं किया। इस तरह से इसका क्या होगा आंसर, नाइदर 1 नोर 2। क्या हुआ, नाइदर 1 नोर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देखिए, फिर इसका हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट हम लोग को कहाँ जाना है। इसमें पेन और पेंसिल का यूज कुछ नहीं करना, पेन पेपर का यूज ही नहीं है, लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हैं, इसलिए सीखने के लिए ये बेस जो बिगिनर है उसके लिए है। अगर आप ऑलरेडी जान रहे थे, ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इसका देखिए क्या है, कंक्लूजन फर्स्ट जो है W लेस देन इक्वल वाई। तो देखिए W लेस देन इक्वल वाई, साफ दिख रहा है, वाई इक्वल टू जेड है, तो वो जेड के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, वाई। तो एकदम साफ दिख रहा है कि वाई इज लेस देन W। तो ये क्या हुआ, फॉलो कर रहा है। फर्स्ट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या है कि x ग्रेटर जेड, एक्स ग्रेटर जेड। तो देखिए एक्स ग्रेटर है, जेड क्या है, जेड कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जो जेड दिया हुआ है, जेड क्या हो सकता है, जेड इक्वल टू वाई है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जेड को हम कहाँ लिख सकते हैं, वाई के प्लेस पर, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए साफ दिख रहा हुआ कि एक्स ग्रेटर है, जेड इक्वल है, जेड लेस है। इस तरह से सेकेंड भी फॉलो किया। इस तरह इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ई आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। क्या होगा, 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन क्या है, जी इक्वल एम, जी इक्वल एम। देखिए साफ दिख रहा है, जी इक्वल टू एफ है, एफ इक्वल टू एम है, तो कह सकते हैं कि जी इक्वल टू एम भी होगा। क्या होगा, जी इक्वल टू एम होगा। तो पहला क्या किया, फॉलो किया। और सेकेंड क्या है, सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड भी आपका है कि ए लेस देन एम। तो ए लेस है, ए लेस है, एम ग्रेटर है, तो कुछ भी हो सकता है, क्या इक्वल है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए ए लेस देन ई, ई लेस देन जी, जी इक्वल एफ है, एफ इक्वल एम है, तो
अभी आप खुद ही देखेंगे जी इक्वल एम है, तो एम की जगह पर तो आप जी के प्लेस पर तो एम लिख सकते हैं। तो एम से लेस जी है, ई है, और ई से लेस ए है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ए लेस देन एम। क्या होगा? ए लेस देन एम। इस तरह से क्या हो रहा है, सेकेंड भी फॉलो कर रहा है। तो आप लोग के देखने में लगेगा कि एक एक ये सिंबल आ रहा है, एक ये सिंबल आ रहा है, तो डायरेक्ट कितना लोग करेंगे कि हाँ जी है, कभी केवल डायरेक्ट देखकर कि आप ये सिंबल देखकर क्या इधर और होगा, तो नहीं दोस्तों, कभी कभी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल देखकर डायरेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नहीं मारना चाहिए, ऑप्शन टिक नहीं करना चाहिए, उसके लिए कभी कभी चेक करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए, अभी खुद ही देखिए, अभी दोनों फॉलो हो रहा है ना, दोनों फॉलो हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ई, बोथ 1 and 2 फॉलो। क्या होगा? 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप देखिए, सबसे पहले ले जाएंगे कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या है? तो पहला कंक्लूजन है जे लेस देन ए। तो देखिए जे लेस देन इक्वल भी है, और ए भी, यहाँ देखिए कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी लेस भी। तो देखिए क्या हुआ है, जे लेस देन इक्वल दिख रहा है, एक यहाँ के जगह पर प्लेस कर देंगे तो जे लेस देन ए दिख रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये तो पॉसिबिलिटी आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, कि जे लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। सेकेंड में देखिए, तो सेकेंड में खुद दिख रहा है क्या है, जे इक्वल ए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जब दो डाउटफुल में आता है, डाउटफुल केसेस आता है, और दोनों का एलिमेंट सेम है, देखिए सेम, यहाँ भी जे लेस देन ए, और क्या है, जे इक्वल ए, तो दोनों का एलिमेंट क्या है, ए सेम है, ए क्या है, सेम है, और दोनों में जे भी सेम है, ए सेम है, जे सेम है। तो इस तरह से क्या हुआ आपका, ये सिंबल भी दोनों में मेरा फॉलो कर रहा है कि एक क्या होना चाहिए आइदर और के लिए, एक लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, कुछ दो में से कोई होना चाहिए। ये भी फॉलो कर रहा है, एलिमेंट भी फॉलो कर रहा है, और स्टेटमेंट भी फॉलो कर रहा है। इस तरह से क्या हुआ, दोनों डाउटफुल भी था, इसलिए मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सी हुआ, आइदर 1 और 2। क्योंकि आप नहीं कह सकते हैं कि ए से जे केवल छोटा ही होगा या इक्वल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं या तो जे लेस होगा ए से, या तो जे इक्वल होगा, इसलिए इसका आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आज का क्वेश्चन देखिए, अब कुछ इसका लेवल बढ़ा दिए, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसी में एक स्टेटमेंट ये है। इसका भी देखिए कोई इसमें ज़रूरी नहीं है, कितना लोग क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तब फिर इसको निकालेंगे, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेगा। तो आपको जितना टाइम बचाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इसको पहले जाएंगे कंक्लूजन पर जाइए दोस्तों। कंक्लूजन ये देखिए, फर्स्ट क्या है, ए ग्रेटर, तो ए देखिए ग्रेटर दिख रहा है, ग्रेटर भी इक्वल भी है, एक्स लेस, तो एक्स लेस भी है, देखिए एक्स लेस में दिख रहा है, एक्स जो है छोटा दिख रहा है। तो डायरेक्ट अब ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि आपको पूरा देखिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेट करता है, ये स्टेटमेंट को और ये स्टेटमेंट को क्या रिलेट करता है। तो देखिए दोनों में, एक में यहाँ देखिए टी, यहाँ में देखिए टी, दोनों में दिख रहा है टी से आप इन लोग में रिलेशन बनाइए, टी से रिलेशन बनेगा। तो देख रहे हैं कि टी से यहाँ लेस है एक्स, और यहाँ टी से बोलेंगे, देखिए ये पापा जी का रोल निभाता है, ये दादाजी का, तो किसका वैल्यू होगा, दादाजी का, इसका तो कोई नहीं। तो ये टी से बड़ा तो ये है, और टी से छोटा क्या है, एक्स है, तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा एक्स से भी, क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा एक्स से। इस तरह से आपका देखिए ऐसे, और दूसरा भी देख लीजिए, जिसको मैं फिर कंबाइन करके भी दिखाएंगे, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर लेंगे तब आपको फिर दिखाएंगे कि आपको एकदम क्लियर दिखेगा। और सेकेंड देखिए, पी लेस देन बी,
तो पी ग्रेटर दिख रहा है। देखो पहले मैंने क्या सिखाया कि ये देखिए कि बी ग्रेटर है तो बी ग्रेटर है, पी लेस है तो देखिए कुछ भी हो सकता है, ए के तरफ से तो लेस इक्वल है लेकिन एस के इक्वल है, लेकिन इसमें रिलेशन क्या है, टी से देखिएगा तो ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आप देखिए साफ देखिए कि बी ग्रेटर है, बी ग्रेटर है, बी इक्वल टी है, टी है। देखिए इसको सबको इरेज करता हूँ तब आपको दिखेगा। ये आपको क्या होता, ये तो आपको सही है, फॉलो किया है। अब देखिए टी इक्वल बी है तो टी के प्लेस पर बी लिख दीजिए, बी लिखिए। अब देखिए तो पी लेस बन रहा है बी से कि ग्रेटर बन रहा है, तो एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। देखिए ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीफरेंस देते हैं वो सिंबल आपका यहाँ है, और ये जो है बड़ा का सिंबल है, इससे बड़ा क्या है, पी है, तो पी बड़ा है, ये छोटा नहीं है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ओनली टू फॉलो, सॉरी क्या होगा, ओनली वन फॉलो। क्या होगा, ओनली वन फॉलो। इसको देखिए कंबाइन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी। कंबाइन में क्या करना होगा, जस्ट ऐसे लिख लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। क्या करिए कि ए लेस देन इक्वल पी एस क्या फिर ग्रेटर टी, रुकिए बड़ा सा लिखते हैं प्लीज़, इसमें स्पेस नहीं है दोस्तों, लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, इसलिए अभी अच्छा सा हैंड राइटिंग नहीं बन पा रहा है। ए ग्रेटर देन पी इज इक्वल टू एस ग्रेटर देन टी, और देखिए अब टी से रिलेट कीजिए, टी से क्या है, टी जो है बड़ा है एक से, और टी के बराबर क्या है, टी के बराबर बी है, और बी बड़ा है भी से। भी जो है इधर से आप देख सकते हैं इसको, रुके ऐसा आपको दोनों भी नज़र आएंगे, क्या लगेंगे, ये मान लीजिए टी बराबर क्या है, टी बराबर बी है, और बी जो है बड़ा है क्या से, भी से, दिख रहा है। अब इतनी में देखिए ये आसान जो मैं अप्रोच लगाता हूँ वही बता रहा हूँ, और कुछ और नहीं बता रहा हूँ, कोई रेडीमेड कहीं का ट्रिक व्रिक नहीं, जो मैं इसी तरह से लगाता था कि जिधर से हमको देखना को आसानी सब देख लेंगे। आप ये साइड से देखिए, ऐसे साइड से देखिए, या इधर से देखिए, चाहे इधर से देखिए, किधर से देख सकते हैं। ये मेरा ही अप्रोच था, मैं ऐसा ही यूज करता था। अब देखिए क्या है इसमें तो क्लियर अब दिखेगा, ए ग्रेटर है एक्स से, तो देखिए खुद ही देखिए ये सिंबल यहाँ ये वाला आ गया, जो मोस्ट प्रायोरिटी जो था एक्स के सामने ये सिंबल आ गया। तो इस सिंबल का यूज करेंगे तो एक्स छोटा है, और इसके पहले जो भी अब होगा बड़ा होगा ये सब, और सबका एक ही ओर का वो गेट ओपन है, सभी का माउथ ओपन किसका है, एक साइड का है, इसलिए एक बड़ा हो जाएगा एक्स छोटा हो जाएगा। और फिर देखिए क्या बोले थे, सेकेंड है कि पी इज लेस देन बी, पी इज लेस देन, तो पी ये देखिए इसका इधर का गेट है, इधर का खुला हुआ, और बी का देखिए इधर पीछे है, ये इसका बिहाइंड साइड में है, तो क्या हुआ, बी लेस हुआ, इसलिए तो ग्रेटर होगा नहीं, इसलिए फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ओनली वन फॉलो करेगा। इस तरह से कंबाइन करके बनाने में काफ़ी समय ले लेगा, इसलिए आप लोग को यहीं से केवल मिलाइए और देखिए क्या है कि केवल हमें इसको बेस्ट अप्रोच क्या है कि कंक्लूजन पर जाइए। ए ग्रेटर है एक्स लेस है, तो एक्स देखिए लेस दिख गया था, और ए ग्रेटर दिख रहा था, दोनों में रिलेट क्या कर रहा है, तो टी कर रहा है, टी से रिलेट कीजिए कि टी से छोटा एक्स है और यह टी से बड़ा वाई ए है, तो हम कह सकते हैं ए ग्रेटर एक्स है। और अगला स्टेप में क्या है, अगला में कि P लेस देन B है, तो P देखते हैं, P लेस देन, तो P तो ये खुद ग्रेटर दिख रहा है, और B किससे क्या है, ग्रेटर है, लेकिन ये T से, लेकिन T के पास ये अगर रखते हैं तो क्या होता है, छोटा हो जा रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है, इसलिए ओनली वन फॉलो। इस तरह से मिलाइएगा तो काफ़ी स्पीड आपका बढ़ेगा। 5 नंबर दिलाएगा दोस्तों प्री में कितना मार्क्स आएगा, 5 मार्क्स का ये कभी कभी पूछता है दोस्तों, और 3 तो आना ही है ना, 3 से ऊपर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों इसमें भी देखिए 3 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। कुछ लेवल ये पीओ लेवल का हो गया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, इसलिए कुछ लेवल बढ़ा दिए हैं। तो
ये प्री का है, ये मेंस का नहीं है। इस तरह का मेंस में कोडेड वगैरह आता है, ये नहीं रिवर्स आता है, मिक्स वाला आता है, मिक्स करें, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आता है, मिसिंग आता है, ये सब आता है दोस्तों। तो डेफिनेटली फॉलो, डेफिनेटली नॉट फॉलो, डेफिनेटली ट्रू, इस तरह से आता है। लेकिन अभी ये आपका प्री लेवल का सब क्वेश्चंस है। इसका भी कंक्लूजन पर जाएंगे। सबसे फर्स्ट हमको ये नहीं देखना है 3 स्टेप है, 3 स्टेटमेंट है कि 2 स्टेटमेंट है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, एफ इज लेस देन ए, तो एफ लेस है, एफ क्या है दिया, देखिए साफ ग्रेटर दिख रहा है, डी से ग्रेटर है। अब तो कोई हर हाल में क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि जी से तो कहीं रिलेशन इसमें दिख नहीं रहा है, ए और एफ के रिलेट करके कहीं दिख रहा है तो नहीं, तो फर्स्ट ऐसे फॉलो नॉट फॉलो होगा। सेकेंड में आएंगे, सेकेंड में देखेंगे क्या है कि ई ग्रेटर ए लेस, देखिए ए कहीं लेस दिख रहा है, ए तो साफ ग्रेटर दिख रहा है, और ई ग्रेटर है बट ए भी ग्रेटर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी नहीं फॉलो करेगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर दें नाइदर नॉर। लेकिन अब आप लोग के दिखाते हैं इसको कैसे, ये मेरा अप्रोच रहा। अगर इसी तरह से आप लोग कीजिएगा तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन अब आप लोग के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर इससे भी नहीं समझ में आता कंबाइन कीजिए, तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन कीजिए। कंबाइन कीजिएगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा कि ए इज ग्रेटर दैन बी इज इक्वल टू सी, और सी से क्या है ग्रेटर दैन ई, सी है दोस्तों, सी है, सी ग्रेटर दैन डी, डी ग्रेटर दैन ई, और फिर कोई रिलेशन है, हाँ डी है, डी लेस देन है, किससे लेस देन है, डी लेस देन जी, और जी इज इक्वल टू एफ है। देखिए सबका बना दिए। अब देखिए एफ इज लेस देन ए, तो एफ इज लेस देन, देखिए इधर के, तो देखिए इसका माउथ ओपन इस साइड का है, ये इसका किधर का गेट इधर का खुला है, इसका गेट इधर का खुला है, इसलिए कह सकते हैं ए का गेट अपोजिट है और एफ का अपोजिट है, जी और एफ सेम ही है, इसका अपोजिट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है लेस इस साइड का, इधर ग्रेटर का शो कर रहा है, एफ ग्रेटर हो ही नहीं, एफ लेस हो ही नहीं सकता, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। और ई जो है, ई ग्रेटर, ई तो ग्रेटर शो कर रहा है, लेकिन ए लेस, तो ए लेस कहाँ है आप लोग को दिख रहा है, नहीं, ए ग्रेटर भी दिख रहा है, ई भी ग्रेटर दिख रहा है, इसलिए ए भी फॉलो नहीं किया, इसलिए नाइदर नॉर, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो होगा। देखिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने के अगर मिले तो कोई बिना स्किप किए ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको डेफिनेटली मदद करेगा दोस्तों। फिर देखिए कंक्लूजन, ए ग्रेटर एफ, ए ग्रेटर एफ है, पहला ए ग्रेटर साफ दिख रहा है, क्या है ए यहाँ स्टेटमेंट में लेस है, तो इसलिए होगा ही नहीं, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही आपको फर्स्ट ही दिख गया कि ये लेस है, तो ग्रेटर होगा कहाँ से, आगे चेक नहीं करेंगे। जी क्या है, जी ग्रेटर डी, सेकेंड में क्या है जी ग्रेटर, हाँ जी ग्रेटर है, डी लेस है, तो देखिए यहाँ से डी सी से कंपेयर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा इसका चेक करेंगे। ऐसा तो ये भी नहीं हो रहा क्योंकि डी ग्रेटर हो जाएगा बी से, क्योंकि बी ए से यहाँ रिलेट कर रहा है, तो आगे चेक करेंगे, इसको चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए मेरा डी लेस है, तो डी लेस देखेंगे पहले, डी तो लेस नहीं है, सी से है, सी से रिलेशन ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब देखने जाएंगे बी से, बी से है तो बी से ग्रेटर है, डी क्या है बी से ग्रेटर है, और बी जो है एफ से लेस है, बी जो है देखिए जी ऐसे है, जी एफ है ऐसे है, लेकिन यह देखिए बी से ग्रेटर डी है, इसमें देखिए बी से ग्रेटर डी है, और बी जो है यहाँ एफ से लेस है, बी जो है एफ से लेस है, और बी से यहाँ ग्रेटर डी है, यहाँ से बी जो है ग्रेटर डी है, देखिए डी है। अब देखिए क्या हुआ, डी ग्रेटर आ रहा है और जी भी ग्रेटर आ रहा है, इसलिए दोनों का देखिए अपोजिट साइड का, ये अपोजिट साइड है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। तो क्या होगा, ओनली 1 फॉलो, क्या होगा ओनली 1 फॉलो। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अगर कहीं गलत देखिए फिर से इसे कंबाइन भी करके आप लोग के दिखा दे रहे हैं आसानी के लिए। इस दोनों को तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन कीजिए, ए लेस बी लेस सी इक्वल डी, और डी जो है डी
डी का कहीं नहीं रिलेशन है बी से, बी इक्वल ई है और ई से बड़ा है बी है, सॉरी बी, हाँ ठीक है, बी से बड़ा क्या है, एफ है। यहाँ देखिए बी से बड़ा एफ है और ये नहीं होगा, ये कट करते हैं, ये ई है। बी से बड़ा एफ है और एफ से बड़ा जी है, ऐसे कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये क्या है, ए ग्रेटर नहीं हो सकता, देखिए लेस दिख रहा है इसलिए नहीं होगा। डी लेस होगा, डी लेस दिख नहीं रहा, देखेंगे इस साइड से देखिए ओपन है इधर का, ये जो ये खुला हुआ है ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका क्या होगा, नाइदर नॉर। क्या होगा दोस्तों, नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी देखिए कंक्लूजन जाइए, डी ग्रेटर सी लेस, डी ग्रेटर खोजेंगे, डी कुछ भी हो सकता है, डी इक्वल भी है तो, और यहाँ देखिए साफ दिख रहा है डी ग्रेटर है, सी लेस है तो सी तो लेस है नहीं, एक ही दिया है इसलिए फॉलो नहीं करेगा। ए लेस सी ग्रेटर, ए लेस तो देखिए ये देखिए एकदम साफ दिख रहा है कि यहाँ नहीं है, और ए यहाँ लेस है लेकिन ई से रिलेशन यहीं तक है, डी तक इसी में है, लेकिन यहाँ देखिएगा इसके लिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर है, सी से इरेज कर ले रहा हूँ ये तो है नहीं, इरेज किया, देखिए क्या है, ए ग्रेटर है सी लेस है, सी ग्रेटर है ए लेस खोज रहा है, तो यहाँ है देखिए ए भी क्या है, ए भी ग्रेटर है सी भी ग्रेटर है, इसलिए फॉलो नहीं करेगा, ओनली वन फॉलो, कंबाइन करने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि एक ही क्वेश्चन को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ही तरीका को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपके लिए कर रहा हूँ। अगर हमको सोल्यूशन करना रहेगा तो ये 2 मिनट का खेल है, आपको सिखाना मेरा मेन मकसद है। अगर कोई भी एक भी इससे कोई सीख जाता है तो मेरा ये क्लास मेरा सफल हो जाएगा। तो देखिए क्या है, इसमें भी कितना 3 स्टेटमेंट नहीं, इसमें 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं। कितना दे दिए हैं, 4 स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं, कितना है अब देखिए। पहले क्या है कि Q इक्वल पी, Q इक्वल पी, Q तो ग्रेटर है दोस्तों, पहले ही दिख रहा है Q ग्रेटर है, तो Q तो यहाँ होगा नहीं, P का इक्वल। तो अब देखते हैं मिलाकर कोई ऑप्शन में आएगा तो T से रिलेशन करेंगे तो यहाँ T के जगह पर P हो जाएगा, P बराबर यहाँ S है तो ग्रेटर इसी लंग कर देते हैं। मान लीजिए देखिए आप लोग कंबाइन कर देते हैं, Q ग्रेटर R है, R इक्वल टू S है, S से बड़ा क्या है, T है। देखिए S T और P इक्वल है तो P T के प्लेस पे तो P रख सकते हैं ना, तो यहाँ P रख दिए तो क्या होगा, Q इक्वल टू P आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और Q ग्रेटर P आ रहा है, Q ग्रेटर P तो नहीं, इसका देखिए इधर का खुला है, इसका इधर का खुला है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। इस तरह से ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग मेरा स्टूडेंट ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए और इसके रीच को काफ़ी बढ़ाइए दोस्तों, जितना हो सके उतना लोगों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, जितने शेयर कीजिएगा इसका रीच उतना ही बढ़ेगा दोस्तों। और कमेंट में बताएं आपको कौन सा टॉपिक का रिक्वायर है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।